हाय एवरीवन, मेरा नाम रोहन है। मैं विदेश मंत्रालय में काम करता हूं और मैं पिछले कुछ महीने से हैरासमेंट फेस कर रहा हूं क्योंकि मैंने करप्शन की कंप्लेंट की। पिछले हफ्ते मैंने फेसबुक पर एक वीडियो और प्रूफ्स पोस्ट किए जो साबित करते हैं कि मुझे हरास किया जा रहा है। ये फेसबुक वाली पोस्ट का लिंक मेरे बायो में अवेलेबल है। प्रूफ्स कोई भी सुन सकता है। ये सब तब हुआ जब मैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया साओ पोलो में था। प्रूफ्स ये हैं कि लड़कियों को सेक्सुअली हरास किया जा रहा था और जो ये कर रहा था उसके अगेंस्ट अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स ने रेप के केसेस तक कवर अप किए हैं। एक ऐसा केस 22 साल पहले हुआ था। कॉन्सुलेट की हेड मनीषा स्वामी को पता था कि ये सब हो रहा है, पर उसने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं कर रही थी और सब एम्प्लॉयज को हरास कर रही थी क्योंकि वो खुद करप्शन कर रही थी। इसके बाद मैंने करप्शन कंप्लेंट एडमिनिस्ट्रेशन हेड बी वल्लाल वावना और एम्बेसडर सुरेश रेड्डी को भेजी। कंप्लेंट में हर चीज साफ लिखी थी। उसमें लिखा था कि लड़कियों को हरास किया जा रहा है, पर बी वल्लाल वावना और सुरेश रेड्डी ने कोई एक्शन नहीं लिया और मुझे वापस इंडिया बुलाने के लिए लिख दिया। इंडिया आने के बाद भी मैंने करप्शन कंप्लेंट विजिलेंस सेक्शन को दी, पर उन्होंने भी मुझे हरास करना शुरू कर दिया। आखिरकार मैंने सारे प्रूफ फेसबुक पर पोस्ट कर दिए। ये पोस्ट करने के बाद मुझे और करप्शन के बारे में पता चला है। इस पोस्ट के बाद ब्राजील के इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप से शोभन नाम के एक इंसान ने मुझे हटा दिया और इंडियंस जो ब्राजील में हैं उन्हें डराने और गुमराह करने के लिए उसने ग्रुप पर लिखा कि जो मैंने किया वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अगेंस्ट है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में लिखने के लिए शोभन को एम्बेसडर सुरेश रेड्डी ने बोला। और जरूरी बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट प्रोहिबिट करती है ऐसी चीजें जो एनिमी स्टेट को हेल्प करें। जो मैंने किया वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया। मैं तो इंडिया से करप्शन हटाने की बात कर रहा हूं। ये चेक किया जा सकता है कि शोभन या उसकी फैमिली के नाम की कोई कंपनी एम्बेसी से 100% पैसे कमा रही होगी। ऐसे ही कोई सिविलियन रैंडमली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मेंशन नहीं करेगा और ये एम्बेसी या कॉन्सुलेट के अकाउंट से वेरीफाई हो सकता है कि शोभन की कोई कंपनी पैसे जा रहे हैं एम्बेसी से। अब मैं एक और करप्शन बताता हूं सुरेश रेड्डी की। ये 2012 की बात है। उस वक्त सुरेश रेड्डी ने बगदाद में एम्बेसी की बिल्डिंग चेंज करवाई और इस चेंज में रेंट $6,000 से 24,000 से 28,000 के बीच में बढ़ा दिया। ऐसी कौन सी सिक्योरिटी इंप्रूव हुई कि प्राइस 4 गुना बढ़ गया? प्राइस रैंडमली बहुत ज्यादा बढ़ता है जब किकबैक मिले। किकबैक मतलब रिश्वत या घूस। इस सब पर मिनिस्ट्री के एक पुराने ऑफिसर ने केस भी किया था, पर उसकी रिक्वेस्ट दबा दी गई। वो ऑफिसर आज भी सब चीजें बताने के लिए रेडी है, बट उसे डर है कि कहीं फिर हरास करना ना शुरू कर दें। मैं उस ऑफिसर का स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं। मेरी एफबी पोस्ट को 1 हफ्ता हो गया है, पर डिसमिसल तो दूर, मिनिस्ट्री ने 8 ऑफिसर्स को सस्पेंड तक नहीं किया। या तो ऐसा है कि इन 8 में से कुछ ऑफिसर्स इंडिया से भी पावरफुल हैं कि खुली करप्शन के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, या ऐसा है कि जो बाकी करप्ट हैं उनको डर है कि अगर आज इनके अगेंस्ट एक्शन हुआ तो कल उनकी भी फाइलें खुल सकती हैं। अगर इस सब के बाद भी मुझे हरास किया जाता है तो इसका मतलब है कि करप्शन हटाना तो दूर, उसके बारे में बोलना ही मना है। और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो आई होप कि इंडियन फॉरेन सर्विस का नाम चेंज कर देना चाहिए, इंडियन फ्रॉड सर्विस।